TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। तलब में इजाफे, रसद में रुकावट के बाइस गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गईं। कनाडा भर में औसत कीमत 197.4 सेंट फी लीटर तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तलब में इजाफे, रसद में रुकावट के बायस गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गईं। टोरंटो में कीमतें मंगल को सिर्फ $2 फी लीटर के करीब पहुंच गईं। पूरे कनाडा में ड्राइवर्स पंपों पर मजीद परेशानी की तवक्को कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा का कहना है कि टोरंटो में मंगल के रोज रेगुलर पेट्रोल की औसत कीमत $2 फी लीटर से कदरे कम हो गई, जबकि पूरे कनाडा में औसत कीमत 197.4 सेंट फी लीटर तक पहुंच गई। गैसोलीन की कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई है, जिसकी वजह यूक्रेन पर रूस के हमले से मुतालिक सप्लाई में रुकावट है। मईशत के दोबारा खुलने से भी पेट्रोल की तलब में इजाफा हुआ है, जिसे पूरा करने की रिफाइनरीज के पास महदूद सलाहियत है। ओंटारियो की इंतखाबी मुहिम के दौरान जगमीत सिंह को पीटरबरो में ज़बानी तौर पर हिरासा किया गया। सिंह का कहना है कि तकसीम को हवा देने वाले सियासतदानों को बढ़ती हुई नफरत की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की इंतखाबी मुहिम के दौरान जगमीत सिंह को पीटरबोरो में ज़बानी तौर पर हिरासा किया गया। सिंह का कहना है कि तकसीम को हवा देने वाले सियासतदानों को बढ़ती हुई नफरत की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि पीटरबोरो ओंटारियो में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें जारहाना ज़बानी हिरासा किया गया, जो उनके सियासी करियर के सबसे परेशान कुन तजुर्बा में से एक था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में दिखाया गया है कि मुजाहिरीन सिंह के करीब पहुंच रहे हैं और जब वो तकरीब से बाहर निकल रहे हैं तो उसके सामने नफरत अंगेज नारे लगाते रहे। कुछ लोग सिंह का पीछा करते हुए उनकी गाड़ी तक पहुंचे, जहां वो चीखते रहे और नामुनासिब इशारे करते नजर आए। एक दिन बाद ओटावा में सिंह ने कहा कि ये वाकया कनाडा की सियासत में जाहिलियत और पोलराइजेशन के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करता है। इस वाकये के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, ऐसे लोग थे जो कुछ वाकई खौफनाक बातें कह रहे थे। जगमीत सिंह का कहना था कि हमें एक मुआशरे के तौर पर एहतराम के साथ इख्तिलाफ करने के काबिल होना चाहिए, शायद गुस्से में भी, लेकिन इसको इस मकाम तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है जहां ये इतना पोलराइज हो रहा है कि लोगों की हिफाजत खतरे में है। सिंह ने कहा कि वो आवाम में जारहाना रवैये से निमटने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया कि पीटरबोरो में उन्हें जो ज़बानी बदसलूकी का सामना करना पड़ा वो बदतरीन तजुर्बात में शुमार होगा। रूस के हमले से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को लाने के लिए कनाडा की 3 चार्टर परवाजें आने वाले हफ्तों में पोलैंड से रवाना होंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत जंग से फरार होने वाले यूक्रेनियों के लिए चार्टर परवाजें चलाएगी। रूस के हमले से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को लाने के लिए कनाडा की 3 चार्टर परवाजें आने वाले हफ्तों में पोलैंड से रवाना होंगी। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि ये परवाजें कनाडा के हंगामी सफर के लिए मंजूर किए गए 90,000 से ज्यादा यूक्रेनियों के लिए दस्तयाब होंगी। फ्रेजर का कहना है कि तीनों परवाजें पोलैंड से रवाना होंगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर बैठने की सहूलत दस्तयाब होगी। पहली परवाज 23 मई को विनिपेग के लिए रवाना होगी, दूसरी 29 मई को मॉन्ट्रियल के लिए रवाना होगी और तीसरी हैलिफैक्स के लिए 2 जून को रवाना होगी। फ्रेजर का कहना है कि चार्टर्ड परवाजें अपने वतन में जंग से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों के लिए दस्तयाब तिजारती इख्तियारात के अलावा हैं और एक खुसूसी फंड से सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत का कहना है कि फरवरी के आखिर में रूसी अफवाज के पहले हमले के बाद से हजारों यूक्रेनी कनाडा पहुंच चुके हैं और फ्रेजर का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं है कि मजीद कितने आएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया है कि अगर नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की गई तो ऐसा इकदाम गेम चेंजर का बाइस होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया है कि अगर नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की गई तो ऐसा इकदाम गेम चेंजर का बाइस होगा। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने अमरीकी फौजी जनरल मार्क मिली के हमरा कानून साजों को दौरान समात बताया कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे रूसी सदर को वाकई नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि रूस ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। मेरा ख्याल ये है
کہ روس نیٹو اتحاد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ اگر روس نے نیٹو کے کسی بھی رکن ملک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ گیم چینجر ہوگا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ نیٹو کے ارکان پہلے ہی اس امر پر بات کر چکے ہیں کہ روسی حملے کی صورت میں کس قسم کا رد عمل کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی ہدایت کے بعد واشنگٹن ایسے کسی بھی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا امریکہ موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں تیار کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ نیٹو معاہدے کے آرٹیکل 5 کے مطابق اگر کوئی ملک نیٹو کے رکن ملک پر حملہ کرتا ہے تو تمام اتحادی ممالک حملہ کرنے والے ملک کے خلاف ضروری اقدامات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئس ہاکی کے شوقین اور کھلاڑی روسی صدر پیوتن سالانہ آئس ہاکی میچ میں شریک نہیں ہوئے۔ روسی صدر پابندی سے آئس ہاکی میچ میں شرکت کرتے ہیں، تاہم 2012 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے میچ میں شرکت نہیں کی۔ صدر پیوتن کی آئس ہاکی میچ میں عدم شرکت کے بعد ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ روس کے 69 سالہ صدر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ روسی صدر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے آئس ہاکی میچ میں شریک کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گزشتہ چند ماہ سے صدر پیوتن کی صحت خراب ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ شمالی کورین حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیانگ یانگ میں اومیکرون کے سبب ویرینٹ BA.2 کی تشخیص ہوئی ہے۔ شمالی کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں کورونا کے خلاف کسی قسم کی ویکسینیشن نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی کوریا میں پہلی بار کورونا وائرس رپورٹ ہونے کا اعتراف کر لیا گیا۔ شمالی کورین حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیانگ یانگ میں اومیکرون کے سب ویرینٹ BA.2 کی تشخیص ہوئی ہے۔ کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق خطرناک وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ شمالی کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں کورونا کے خلاف کسی قسم کی ویکسینیشن نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 62,82,000 سے زائد ہے، جبکہ کورونا کیسز کی تعداد 51,91,67,924 تک پہنچ چکی ہے۔ فرانسیسی کورونا وائرس کنٹرول اتھارٹی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اس موسم گرما میں فرانس میں کورونا وائرس کا ویرینٹ XE غالب آ سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاستہائے متحدہ میں نیو یارک کو کورونا ویرینٹ BA.2.121 کی تیزی سے بڑھتے نئے کیسز کا سامنا ہے اور یورپ میں XE ویرینٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر برطانیہ اور اسپین میں کورونا وائرس کی قسم اومیکرون کی ذیلی قسموں BA.1 اور BA.2 دونوں کا مجموعہ کا سامنا ہے۔ کورونا کی اس قسم کو عالمی ادارہ صحت نے بھی باقی ویرینٹ سے 10 گنا زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔